एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग सब। और मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल लाइफ एंड लिविंग विद सायरा में। और फिर आज मैं ले आई हूँ आपके लिए एक इंतहाई बेहतरीन बेस और उसका यूज़। तो जनाब तमाम लड़कियाँ जुड़ जाएं, तमाम वो बिगनर्स आ जाएं जो अभी सीख रही हैं, सीखना चाह रही हैं या वो प्रोसेस में हैं और वो सोच रही हैं कि उन्हें किस टाइप के बेसेस जो हैं वो यूज़ करने चाहिए, या उन्होंने बेस ख़रीद ली है और उन्हें लगाने का तरीका नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं सायरा आपके लिए हाजिर हूँ। तो जनाब आज हम बेस की जो बात करेंगे, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी जैसे कि बताया था, बेसिस की कई फॉर्म्स हैं, कॉस्मेटिक्स का एक समंदर है। आपको अपने लिए कौन सी परफेक्ट चीज़ चूज़ करनी चाहिए, कौन सी मौसम के हिसाब से बेस चल रही है और उसका यूजेज क्या है, इसी के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। तो जनाब मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मिनरल बेसिस का यूज़, और मैं आपको पहले उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि मिनरल बेसिस आखिर होती क्या हैं और फिर उनका यूज़ क्यों होता है, और फिर सबसे आखिर में उनको लगाने का तरीका। तो जनाब मेरे पास इस वक्त यहाँ सामने रखी हुई हैं दो टाइप्स की मिनरल बेसिस। ब्रांड एक ही है, मैं आपको बताऊंगी। आप कोई भी ब्रांड ले सकती हैं, मिनरल का शेफर है, कोई भी ले सकती हैं आप। मेरे पास जो ये ब्रांड है इसका जो है वो रैपर थोड़ा फट गया और मैं भूल गई हूँ कि ये कौन सी बेस है, लेकिन मैं आपको मिनरल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड उठा लें। मेरे पास इस वक्त टू टाइप्स मिनरल हैं, ये देख लीजिए। एक है बहुत ज़्यादा शिमरी में जो हम ब्राइड्स के ऊपर यूज़ करते हैं, और एक है थोड़ा सा डल में जो हम पार्टी वेयर में यूज़ करते हैं। आप कोई भी शेड ले लीजिए, दोनों के लगाने का मेथड एक ही है। आपने चूज़ करना है कि आपने किस टाइप की बेस लेनी है। मिनरल बेस बेसिकली जो है वो आपकी स्किन को ऑक्सीडाइज करती है, स्किन के अंदर बूस्ट अप करती है ताकि आपकी जो बेस है वो स्मूथ बने और शाइनी हो और बहुत ज़्यादा हैवी लुक ना आए। लेकिन ये इसकी कवरेज जो है वो आप प्रॉपर बेस बनाकर उसके ऊपर देते हैं। इसको 3 टाइप्स में यूज़ किया जा सकता है। पहला इसका जो टाइप है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इसका पेस्ट बनाकर लगाना चाहिए। सेकंड, आप इसको जो है वो एज आ फेस पाउडर या लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं ब्रश की मदद से, वो भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। सेकंड, आप इसको, अगर आपके पास ये शिमरी शेड है, देख रहे हैं आप ये शिमरी, देख रहे हैं किस तरह चमक रहा है, ये शिमरी शेड अगर आपके पास है तो आप इसे एज आ हाइलाइटर भी अपनी चिक्स के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। तो जनाब हम बात करते हैं अब इसको यूज़ करने के मेथड की। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमेशा आप कैसे, जैसे पहला स्टेप आपका जो हमेशा बेस का होता है, मैंने आपको बताया, मॉइस्चराइज़र कीजिए, प्राइमर कीजिए, उसके बाद आप कंसील कीजिए। कंसील करने के बाद आपका जो भी शेड आपको यूज़ करना है वो शेड आप अपनी स्टिक का यूज़ कीजिए और प्रॉपर उसको जो है वो अपनी एक कोटिंग दे दीजिए अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इसका मेथड बताने की कोशिश करूँगी। उसके बाद आपने वेट ब्लेंडर्स के साथ जो है वो इसको अच्छे से अपनी बेस को सेट करना है। कम्प्लीटली पानी जो है इसमें से निकाल देना है। उसके बाद आपने टैप 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 करके अपनी जो है वो बेस को सेट करना है, ठीक है। इस तरह से जब आपकी बेस सेट हो जाएगी, उसके बाद आपने अगला स्टेप जो है वो मिनरल बेस का लगाना है। मिनरल बेस आप गर्मियों में यूज़ कीजिए, आपकी स्किन को ये ऑक्सीडाइज करती है। सर्दियों में यूज़ कीजिए, ये सदाबहार बेस होती है। अगर आप इसे गर्मियों में यूज़ करेंगे तो ये गर्मियों में आपकी स्किन को बूस्ट अप करेगी और आपकी स्किन को जो है वो डल नहीं होने देगी। अगर सर्दियों में यूज़ कर रहे हैं तो ये सर्दियों में आपकी स्किन को ऑक्सीडाइज करती है और एक स्मूथ फिनिश आपकी स्किन के ऊपर लाती है, जिससे आपकी स्किन जो है वो सर्दियों में ड्राई, केकी और अजीब सी नहीं लगती है। इस तरह जब आप अपनी बेस बना लेंगे, उसके बाद जनाब असल प्रोसीजर आता है आपकी मिनरल बेस का। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप एक थोड़ा सा अमाउंट जो है वो बेस का अपनी किसी कटोरी में या किसी प्लेट में इस तरह से निकाल लेते हैं, जैसे मैंने ये निकाली है। उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालकर आपने इस तरह उसका एक टेक्सचर तैयार करना है, ठीक है जी।
जैसे कि ये मैंने कर लिया है। इस तरह तैयार करके इस टेक्सचर को, ये बहुत स्मूथली जो है वो मेल्ट हो जाता है और उसके बाद आपने अपनी स्किन के ऊपर इस तरह से इसको लगा लेना है। ठीक है जी, जहाँ जहाँ आपके बेस है और आपने लगाया है वहाँ पर आपने इसकी कोटिंग करनी है। उसके बाद आपने इंतज़ार करना है जी इसके हल्के से 60-70% ड्राई होने का। ठीक है, जब ये 60 से 70% या 80% ये ड्राई हो जाएगी, आपको लगे कि ड्राई होना शुरू हो गई है, देन आप अपने ब्लेंडर या पफ के साथ आप इसको टैप 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 करके और आपने इसको बिल्कुल जो है वो स्किन के ऊपर सेट कर लेना है। ये इतनी इजी है लगाने में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि 2 से 3 दफ़ा आप पफ करोगे और आपकी बेस जो है वो देखिए, ये देखिए। जबकि मैंने बहुत कोई हैवी बेस नीचे स्टिक नहीं लगाई है और आपने देखा मैंने चंद जो है वो ज़र्रे ही कह सकते हैं आप, ज़रा सी क्वांटिटी लेकर मैंने ब्रश में लगाया है और उसके बाद देखें आप ये स्किन का रिज़ल्ट देखें, ये देखें क्या स्मूथ टच और क्या शाइनी टच आया। ये नॉर्मली हम जो है वो ब्राइड्स पे या फिर हम जो है ये आप जो शाइनर शिमर के साथ होता है इसको आप सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि आपकी स्किन जो है वो ग्लोई नज़र आए, दूर से पैची लुक पे नज़र ना आए। इसके बाद अगर आप इसको ब्रश की मदद से यूज़ करना चाहें एज अ फेस पाउडर, तो पहले आप इसको डिप करें, उसके बाद आप इसका एक्स्ट्रा जितना भी है उसे डस्ट ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आप इसको जो है अपनी स्किन के ऊपर इस तरह से ब्रश की मदद से टैप टैप करके लगाएं, तो यकीन करें ये भी आपको ऐसा ही रिज़ल्ट देगी कि जो है वो आप हैरान रह जाएं कि यार ये ब्रश से भी इतना अच्छा सेट हो गई है। तो जनाब ये तो हो गए आपके 2 तरीके। अच्छा, अगर आपके पास ये शिमर में नहीं है और पार्टी वेयर में आपके पास इस तरह है तो आप इसके अंदर चंद कतरे इल्यूमिनेटर्स के डाल सकते हैं, जो लिक्विड हाइलाइटर्स आते हैं, अगर आपको शाइनी पसंद है तो। वरना जैसे गर्मियों का सीज़न है, बहुत से लोग नहीं पसंद करते हैं शाइन, क्योंकि उनको ये डर होता है कि जी पसीना आता है या वो, तो आप इसको इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा पानी के अंदर मैच करके, और आप देखिएगा कि आपकी बेस जितनी लाइट बनेगी उतनी ही फ्लॉलेस बनेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मिनरल बेसिस की जो है वो समझ आ गई होगी कि इनका क्या यूजेस है। आप इनको एज अ फेस पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन टोन के हिसाब से। इनमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से देख लीजिए, वरना आप इसमें मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे जो है वो ये कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा डल लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी एक जगह निकालूंगी दोनों की और दोनों को आपस में मिक्स करके फिर मैं ब्लेंड करके लगा दूँगी। तो आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और जब आप अपनी बेस बनाएंगे तो आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद करेंगे। तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए लाती रहूँ इससे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस, और मेरी इस वीडियो को लाइक दीजिए। थैंक यू।